एप्पल का फोन जिस दिन लॉन्च होता है ना इंडिया में, स्टोर पर लोग 2-2 बजे रात में लाइन लगाते हैं। हर आदमी भगवान को प्रेम में नहीं खोज रहा है। साहब हमारे लड़के की नौकरी नहीं लग रही, तो भगवान क्या करे उसमें? जहां योग्यता है वहां नौकरी पीछे पीछे भाग रही है। नौकरी पे क्यों ध्यान दे रहे हो, योग्यता पे दो। बुद्ध का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता। बुद्ध मतलब प्रज्ञावान। आज मैंने कहा ना, आज का जो टॉपिक है बस यूं ही चलते चलते जय हिंद फ्रेंड्स। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल। आज मैंने कहा ना, आज का जो टॉपिक है बस यूं ही चलते चलते बुद्ध मतलब प्रज्ञावान। बुद्ध का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता है। बुद्धिस्ट मतलब ही नहीं पता। बुद्ध मतलब प्रज्ञावान। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बुद्ध। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। आध्यात्मिक गुरु सुना होगा, आध्यात्मिक संत सुना होगा, आध्यात्मिक शिक्षक सुना होगा, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, पूरा दर्शन वैज्ञानिकता पर आधारित है। पूरा दर्शन। जीवन चुनौती है। लाइफ इज अ चैलेंज। हर आदमी के पास सॉल्यूशन नहीं है। एवरीवन इज नॉट हैविंग सॉल्यूशन। एवरीवन इज नॉट हैविंग सोल्यूशन। तो हर आदमी परेशान है। एवरीवन इज इन ट्रबल। तो हर आदमी किसको खोज रहा है? भगवान को। प्रेम में हर आदमी नहीं खोज रहा है। प्रेम में जिसने खोजा उसको तो मिल गया। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाई। हर आदमी भगवान को प्रेम में नहीं खोज रहा है। जिसने प्रेम में खोजा उसको तो तुरंत मिल गया। मीरा को मिल गया, कबीर को मिल गया, दादू, नानक, रैदास। बात को ध्यान में रखकर बुद्ध आत्मा परमात्मा पर बात ही नहीं करते। कहते नाक में क्या उलझाना यार। भगवान है, चुप। आत्मा है, चुप। क्या करोगे जान के भगवान? तुम बताओ किस लिए आए हो? साहब हमारी औरत को बच्चा नहीं हो रहा है। तो उसमें भगवान क्या करे? साहब हमारे लड़के की नौकरी नहीं लग रही। तो भगवान क्या करे उसमें? जहां योग्यता है वहां नौकरी पीछे पीछे भाग रही है। नौकरी पे क्यों ध्यान दे रहे हो, योग्यता पे दो। जितनी शानदार गाड़ी उतने ज्यादा खरीदार। किसी भी कंपनी को जो चाहती कंपनी बड़ी हो जाए, उसको अपने प्रोडक्ट
कि बेचने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। जितनी प्यारी क्वालिटी होती जाएगी प्रोडक्ट बिकता चला जाएगा। एप्पल को देख लो, कैसे बेचे कैसे बेचे कैसे बेचे नहीं सोचना है, कैसे इसको स्टैंडर्ड बनाए। एप्पल का फोन जिस दिन लॉन्च होता है ना इंडिया में, स्टोर पर लोग 2-2 बजे रात में लाइन लगाते हैं। तुम्हारा ध्यान किधर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। जैसे मैं देखता हूं बहुत लोग जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि साहब एक ही दिन में हो जाए। नहीं होगा बाबूजी, नहीं होगा। आईएएस की जो सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी, 8 घंटे 365 दिन, 10 घंटे 10 दिन हो जाएगा। 8 घंटे 365 दिन नहीं हो पाएगा, सबकी क्षमता ही नहीं। 10,000 लोग कर पाएंगे, उसमें से 1,000 का सिलेक्शन होगा। ये जो 10 लाख की भीड़ है ना, इसमें से 9,90,000 तो पहले ही बाहर है, पहले ही बाहर हैं। उसकी पहली क्राइटेरिया कोई नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि ध्यान अलग जगह है, ध्यान गलत जगह है, गलत जगह है। कितना पढ़ ले, कितना पढ़ना चैलेंज ही नहीं है। यहां चैलेंज ही कुछ और है। तुम्हारा ध्यान किस पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, किसी भी कंपनी को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए मेरा प्रोडक्ट कैसे बिके, उसको ध्यान ये देना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी कैसे पैदा हो। कुछ कंपनियां बेचने के लिए ही परेशान है, कैसे बेचें। तुम थोड़ी बेच पाओगे, तुम क्वालिटी पैदा कर दो, खरीदार 1-1 लाख किलोमीटर से चले आएंगे, तुम नहीं बेच पाओगे। एक मूवी है बड़ी प्यारी, सौदागर, देखना तुम, बड़ी प्यारी मूवी, बिजनेसमैनों के लिए तो बड़ी प्यारी मूवी है। जो एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए बड़ी प्यारी मूवी है वो। अमिताभ बच्चन, नूतन और कोई, बहुत पुरानी मूवी है सौदागर। उसमें अमिताभ बच्चन जो नारियल की खांड बनती है, शुगर, उसको बेचता है। उसकी वाइफ, पहली वाइफ जो है, बड़े भाव से बनाती है। बाजार जाता है, इतना प्यारा प्रोडक्ट होता है, खत्म दिन भर में। फिर उसे किसी और औरत से मोहब्बत हो जाती है, नूतन को छोड़ देता है, वो उसके साथ चला जाता है। वो भी खांड बना के देती है, बिकता ही नहीं। तुमको जीवन में सही जगह पे ध्यान देना कि यार इस चीज की चुनौती क्या है। आईएएस की चुनौती क्या है? आईएएस की सबसे बड़ी चुनौती है 365 दिन और 8 घंटे। इससे बड़ी कोई चुनौती ही नहीं। ना पढ़ना चुनौती, ना न्यूज़पेपर चुनौती, ना बेस्ट, कुछ चुनौती ही नहीं। ऐसे बुद्ध को भी पता है, भगवान बुद्ध को भी पता है कि साहब चुनौती, भगवान की जरूरत ही नहीं, तुम परेशान हो इसलिए ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुम्हें बताया गया कि जो सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान है तो हमारे लड़के की नौकरी नहीं लगवा सकता क्या भैया? सर्वशक्तिमान है तो हमारी वाइफ को बच्चा नहीं पैदा करवा सकता है? सर्वशक्तिमान है तो हमको 1 करोड़ रुपया नहीं दे सकता है? सर्वशक्तिमान है तो भगवान की जो डेफिनेशन बना दी गई, जो मॉरल साइंस की किताबों में लिखा है, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, इसलिए लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। कोई प्रेम में थोड़ी ढूंढ रहा है, किसी खेत कब्जा हो गया, खेत छुड़वाना है। कमजोर आदमी भगवान को ढूंढ रहा है। हर कमजोर आदमी भगवान को ढूंढ रहा है। उसको लगता है कि भगवान मिल जाएंगे तो हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हमारी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, हमारा दर्द खत्म हो जाएगा।
बुद्ध कहते हैं भगवान का ये सब काम नहीं, तुम्हारी चुनौती और तुम्हारा दर्द खत्म करना। बोले ये भगवान का काम नहीं है। भगवान तुमको अपने पास बुलाएगा, अपने जैसा बना देगा, तुम ब्रह्मांड के मालिक हो जाओगे। क्या करोगे तुम? वो मर्सिडीज लेकर, और क्या करोगे ये सब करके? तुम शादी करके, बच्चा पैदा करके, भगवान जिसको प्रेम किया उसे सब कुछ छीन लिया। इसलिए तो पुरोहितों का भगवान अलग है, संतों का भगवान अलग है। तो साइंटिस्ट बुद्धिस्ट, बुद्धा इज अ साइंटिस्ट। कैसे? 4 नोबल ट्रुथ्स। चार आर्य सत्य। पहला, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। The world is not sorrow. The world is full of sorrow. संसार दुख में है। अगर बुद्ध ये कहते कि संसार दुख है, फिर तो मतलब ही खत्म हो गया। फिर तो खुशी मिल ही नहीं सकती, पॉसिबल ना। बुद्ध कहते हैं the world is full of sorrow, full of। किसी ने कहा क्यों? बोले सेकंड नोबल ट्रुथ, डिजायर। गौर करो अपनी जिंदगी में, तुम्हारी जितने भी समस्याएं हैं वो तुम्हारी इच्छाओं ने ही जन्म दिया है, किसी और ने नहीं दिया। तुम ही तो चाहते हो आईएएस बन जाएं, सबकी खोपड़ी बैठे, जहां जाएं लोग सजदा करें, जी हुजूर जी मालिक करें। ये सब तुम्हारी ही तो इच्छाएं हैं। वो तो तुम कहते हो कि सर आई वॉन्ट टू क्वालिफाई आईएएस बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व द डाउन ट्रोडन पीपल एंड द पुअर पीपल, आई वॉन्ट टू इरेडिकेट पॉवर्टी। कुछ ना करोगे और ना कभी किसी ने किया है। गरीबी हटाना, एंटरप्रेन्योर हो जाओ, एक फैक्ट्री लगा दो, 500 लोग नौकरी पा जाएंगे, उसमें 5000 पा जाएंगे, 50,000 पा जाएंगे, अंबानी बन जाओ। जिसके पास इच्छा ही नहीं, उसको कष्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तुम बहुत गौर से आंख बंद करके आज सोचना कि तुम्हारा जो भी दुख होगा उसकी मां तुम्हारी इच्छा ही होगी। लोग हमारी इज्जत करें तो इच्छा है, लोग हमको सम्मान दें, इच्छा है। क्या साइंटिफिक बात कह दी बुद्ध ने। कोई भगवान ने दुख नहीं पैदा किया, भगवान दुख देता क्यों देगा? पागल। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे दुख का आधार हैं। मारुति स्विफ्ट रखे हो, 4 लोग फैमिली में है, काम तो चल रहा है ना? नहीं, वो मौसा जी BMW लेके आए और बार बार जब घर आते हैं तो देख के मुस्कुराते हैं। ये सब तुम ही सोच रहे हो, सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। पता नहीं, हो सकता है उनको हंसने की बीमारी हो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी किसी दूसरे की वजह से दुखी है ही नहीं, अपनी वजह से। अपनी वजह से। इतनी बड़ी बात कह दी बुद्ध ने। अब तुम्हारे पड़ोसी के 60 बच्चे हैं, 8, और तुम माँ बाप के अकेले हो, और तुम्हारे खेत में पेड़ लगा था उसने काट डाला।
अब तुम उससे लड़ रहे हो, उसने पीटा भी तुमको, तुम थाने पे गए, उसका कोई रिश्तेदार कलेक्टर था, उसने वहां से फोन करा दिया। हिरन जब शेर को देखता है तो भागता है। ये नियम है। हिरन अगर शेर को देख के शेर की तरफ भागेगा ना, शेर तो दोनों पैर पे खड़ा होकर हंसेगा पहले कि फाड़ डालेंगे तुमको। डिजायर। तीसरा आर्य सत्य उन्होंने कहा दुख निरोध, इसको दूर करने का उपाय है। दुख निरोध, इसको दूर करने का एक उपाय है। बोले क्या है साहब? बोले अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। देखो इस पूरे दर्शन में, इस पूरे फिलॉसफी में कहीं कहीं भी भगवान है, आत्मा है? कहीं नहीं। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक ज्ञान, जो जान। शराब क्या करती पता है? मन को शांत करती। शराब इसलिए नहीं पी रहे हो कि इंडिया मैच जीत गई या इंडिया मैच हार गई। इंडिया मैच जीत गई तो 1000 रुपए बंटवा दो, 4 गरीबों को खाना खिला दो। तुमको मन को शांत करने का एक बहाना चाहिए। चुनौतियों से घिरे हो, परेशान हो, दिमाग उलझा हुआ है, किसी की मंगनी हो रही, बोले पार्टी करनी पड़ेगी। किसी का बच्चा पैदा हुआ, बोले पार्टी पैदा। अब तो ये रस्म आ गई, कोई मर गया तो कहते हैं उसमें भी पार्टी करो। अब तुम देखो आज का समाज, अगर तुम देखो तो हर चीज को वो पार्टी में बदलना चाहते हैं। नई गाड़ी खरीदो, पार्टी दो। बच्चा पैदा हुआ, पार्टी दो। कपड़ा लाओ, पार्टी दो। सबको किसी न किसी बहाने शराब पीना है, क्योंकि इस पूंजीवादी युग में सबका मन उलझा हुआ है, स्ट्रेस में है, प्रेशर में। एक बहाना चाहिए, एक सहारा चाहिए उस मन को शांत करने का। और वो शांत कौन करेगा? शराब। लेकिन शराब मन और शरीर दोनों को भ्रष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। यह है दर्शन। इसीलिए इंडिया में दर्शन शब्द है जो देखा जाए। जो देखा जाए, जो देख के। बुद्ध महान बने देख के, आइंस्टीन महान बने देख के, मैडम क्यूरी महान बनी देख के, गांधी जी महान बने देख के। राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा उन्होंने। ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ, चिंतन को बढ़ाओ, मनन को बढ़ाओ, इनको बढ़ाओ। अनअकैडमी पर ये एक प्रोग्राम है, ऐसे ही मैं ही लूंगा, ऐसे ही। देखो तुम्हारी कितनी समस्याएं खत्म होती हैं, तुम्हारी कितनी चुनौतियां खत्म होती हैं। जिंदगी चुनौती है, तुम भाग नहीं सकते। भागने का एक दो रास्ते हैं, एक तो चपरासी हो जाओ, दूसरा हरिद्वार चले आओ। सारी इच्छा छोड़ दो। सम्यक ज्ञान, जो जानते हो उसको स्पष्ट जानते हो। शराब क्या है? स्पष्ट जानते हो। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान। जिस अवस्था चोरी कर रहे हो, चोरी की ही अवस्था में हो। एक चोर एक बुढ़िया के मकान में कूदा, बुढ़िया जग रही थी। बुढ़िया ने चोर से कहा, आओ आओ भैया, चोरी करने आया। बहुत अच्छा भैया, मैं अपनी बहू से बहुत परेशान हूं भैया, और मुझे पता है उसने अपने सारे गहने रुपए पैसे कहां रखे हो। मैं चाहती हूं तुम उठा ले जाओ। मैं सब बता दूंगी तुमको, लेकिन बताने से पहले तुमको मेरा काम करना पड़ेगा, मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। चोर ने कहा, यार इससे अच्छा सौदा क्या है, कहानी सुन के सब बता देगी बुढ़िया। मदद कर रही चोरी में। कहा बुढ़िया सुनाओ। तो बूढ़ी माता ने कहा कि मैं एक बार राजस्थान गई थी, और राजस्थान के डेजर्ट में मैं खो गई, और जब बीच डेजर्ट में मैं प्यासी थी, बेहोश होने वाली थी, तभी एक चील ने मेरे ऊपर झपट्टा मारा, और जब उसने झपट्टा मारा मैं चिल्लाई, पंकज पंकज पंकज। उसके बेटे का नाम था पंकज। निकल आया, बहुत मार मारा चोर को।
कहा मैं इसको पुलिस के हवाले करूंगा। बुढ़िया ने कहा जाने दे बेटा, वैसे ही मार चुके हो। अरे चोर ने कहा नहीं नहीं भैया मुझको बंद कराओ, भैया मुझको भैया बंद कराओ, मुझे अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। बुढ़िया ने कहा तुझे मिल तो गई तेरी गलती की सजा। बोले वो तो गलती नहीं थी, मेरी गलती ये थी कि मुझे होश में रहे, मैं होश में रहूं कि मैं चोर हूं, मैं किसी कहानी सुनने थोड़ी आया हूं। देखो ध्यान भटक गया, काम लग गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसीलिए किसी जानवर को भगवान बनने का प्रावधान नहीं है। इंद्रियों से चैतन्य पर जाने का दरवाजा किसी जानवर के पास नहीं है, किसी पेड़ पौधे के पास नहीं है, सिर्फ मानव के पास है। और वो रास्ता कैसे खुलेगा? चिंतन से, मनन से। दर्शन पढ़ना चाहिए। दर्शन इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि बेंच में रखना है या एमए करना है फिलॉसफी से या प्रवचन देना है, पढ़ना चाहिए। वो आपके चिंतन और मनन। अब क्या हुआ कि जो 90s के बाद की जनरेशन आई उसने ह्यूमैनिटीज पे ध्यान ही नहीं दिया। सब डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। तो इस देश में चिंतन और मनन खो गया। इस देश में जो है भैया वो चिंतन और मनन खो गया। और जब देश में चिंतन मनन खो गया, मशीन हो गए लोग। तो महावीर से क्या लेने लायक है कि ज्ञान, परम ज्ञान। अब परम ज्ञान तो भगवान तो आप बाद में बनिएगा, लेकिन ज्ञान का जो वो समझ है, अप्लाइड समझ है, सिंप्लीफिकेशन है, वास्तविक स्वरूप की समझ है, वो डेवलप करिए आप। भगवान तो आप बाद में बनिएगा। मैं एक छोटे स्तर पर, एक माइनर कैवल्य आपको बता रहा हूं। आधी अधूरी नॉलेज पे मत रहिए। बुद्ध से क्या लेना है? वैज्ञानिकता लेनी है। ये आप मानते हैं कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन आप बुद्ध को क्या क्या साइंटिफिक बात कह दी, बात कह दी बुद्ध ने। कितनी वैज्ञानिकता है इस बात में। एजुकेशन, मैं बार बार ऐसी वही बात कहता हूं, एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। शिक्षा अगर दिमाग को जिंदा नहीं कर पा रही है तो खत्म है, खत्म है। और भारत की शिक्षा प्रणाली तो दुनिया की श्रेष्ठतम शिक्षा प्रणाली, हमने उसे खत्म कर दिया, हमने उसे खत्म कर दिया, मार डाला उसे। हमारा जो तरीका था पढ़ने का, पढ़ाने का, समझाने का, वो सबसे नोबल तरीका था और सबसे सरल तरीका। हमारा तरीका क्या था? दर्शन को कहानी में कन्वर्ट कर दो। महाभारत देखो, क्या है महाभारत? पूरा दर्शन कहानी में कन्वर्टेड है। उस कहानी से अगर आप तत्व ज्ञान नहीं निकाल पाए, मेटाफिजिक्स, तो कहानी आपके किसी काम की नहीं रहेगी। मेटाफिजिक्स, कुछ लोग सिर्फ कहानी का मजा ले रहे हैं। कहानी में एक तत्व ज्ञान छिपा, मेटाफिजिक्स छिपा हुआ है। जय हिंद फ्रेंड्स, अन एकेडमी का आरंभ बैच। इट्स अ बून फॉर द पीपल हु आर अपीयरिंग इन 2024। अब बून का मतलब यह है कि अमृत
पिलाएंगे ये आपको। 2024 का जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनको जिस भी प्रकार की असिस्टेंस चाहिए, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, मेंटरशिप की, और मेंटरशिप में हर महीने मेरी आपसे मुलाकात होगी। इस आइकॉनिक बैच का, इस आराम बैच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सब कुछ, ऐसा नहीं कि कोई एक लेवल है कि प्रीलिम्स कोर्स कराने जा रहे हैं, मेंस का कोर्स कराने जा रहे हैं, सब कराएंगे। सबके साथ साथ मेंटरशिप प्रोग्राम भी देंगे आपको, और मेंटरशिप प्रोग्राम में हर महीने एक सेशन आपका मेरे साथ होगा, एवरी मंथ। तो एक तो आपका एक सेशन हमारे साथ होगा आरंभ बैच में विद अवध ओझा। एवरी मंथ हमारे आपके साथ सेशन होगा। 50% डिस्काउंट कंटिन्यू कर दिया गया है, 50% डिस्काउंट विद एवरीथिंग। अनअकैडमी ने अपने सारे प्रोग्राम्स को इस तरह से रिफाइन कर लिया है, रिफाइन। तो आप इस ऑफर का फायदा उठाएं और इस बैच को ज्वाइन करें। थैंक यू। जय हिंद।